हेलो एवरीवन, वेलकम टू फाउंडेशन क्लासेस बाय अमित। अगर आप किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक बार आप चैनल को विजिट कर लेना। इस चैनल पर आपको बेस्ट एंड ऑथेंटिक मटेरियल प्रोवाइड करवाया जाता है। ठीक है, अब आते हैं टॉपिक पे। देखिए, काफ़ी जो कैंडिडेट हैं वो ये पूछना चाह रहे हैं कि सर, हमारे 88 नंबर हैं, हमारे 89 नंबर हैं। काफ़ी कैंडिडेट ऐसे हैं जो 81 पे रह गए, 80 पे रह गए। तो वो ये पूछना चाहते हैं, सर क्या हमारे 2 से 3 नंबर या इससे भी ज़्यादा नंबर हमारे इंक्रीज हो सकते हैं? हाँ, आपके हो सकते हैं। फर्स्ट रीज़न तो आपका ये है कि आपकी जो आंसर की है उसको चैलेंज किया गया है। तो सीधा और सिंपल सा है, अगर कोई क्वेश्चन आपका सही होता है तो वो सभी को उसके नंबर मिलेंगे। और ऐसा कभी नहीं होता है कि 150 के 150 क्वेश्चन आपके सही हों। आपके कुछ क्वेश्चन 100% ऐसे मिलेंगे जिनको बोर्ड को मानना पड़ेगा और बोनस भी देना पड़ेगा। तो आपके जो नंबर हैं वो 2 से 3 नंबर हमेशा इंक्रीज होकर ही आते हैं। तो आप टेंशन मत लीजिए। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब देखिए, दूसरा रीजन क्या है। आपने देखा होगा काफी जो कैंडिडेट हैं वो ये पूछना चाह रहे हैं कि सर इसका मतलब क्या है, क्योंकि काफ़ी जो कैंडिडेट है उनको इसका मतलब ही नहीं पता। लास्ट में जो दिए दिया गया है, तो देखिए आप इसका मतलब समझिए। जैसे आपके सामने ए है और ए के सामने लिख रखा है 1 और 2। तो यहाँ पे इसका मतलब ये है, जिस भी आंसर की के अंदर, जैसे आपका ये क्वेश्चन है 72, यहाँ पे मान लो 1 ना लिख के ए लिखा हुआ होता, तो इसका मतलब ये है कि 72 नंबर जो क्वेश्चन है ना, इसका जिसने भी आंसर 1 चूज किया है और 2 चूज किया है, उसके दोनों सही माने जाएंगे। यानी कि 1 वाला है उसको भी 1 नंबर मिलेगा और जिसने आंसर 2 चूज किया है उसको भी 1 नंबर मिलेगा। यानी कि 1 और 2 दोनों सही हैं। अब फिर से देखिए, ये देखिए, आप 87 नंबर क्वेश्चन को देखिए और 87 नंबर क्वेश्चन के सामने आपका जेड लिख रखा है। अब जेड का मतलब क्या है, आप नीचे देखिए। जेड का मतलब है ऑल। यानी कि जेड का मतलब ये हो गया, जो आंसर 1 चूज करके आया है, 2 करके आया है, 3 करके आया है या फिर 4 करके आएगा, ये सारे के सारे आंसर आपके सही हैं। यानी कि जिसके सामने जेड लिखा हुआ है, जेड का मतलब ये हो गया, 1 नंबर आपको मिलेगा ही मिलेगा, चाहे आप 1 चूज करके आए हैं, 2, 3 या 4। अब आपको करना क्या है, तो लैंग्वेज के क्वेश्चंस थे ना, आप उनको एक बार चेक करना, क्योंकि लैंग्वेज के अंदर काफ़ी क्वेश्चंस डाउट के थे। तो वहाँ पे आपके पेपर में आपकी आंसर की में जो भी आपका सेट है उसको आप एक बार चेक कर लेना, क्योंकि वहाँ पे आपको 100% 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे मिल जाएंगे जहाँ पे आपके आंसर ये लिखे हुए मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पे ए का मतलब आप समझ गए, जेड का मतलब समझ गए। अब बी का मतलब क्या है, बी इक्वल टू 1 और 3। यानी जिस भी आंसर की में आपको बी लिखा दिखे ना, तो बी का मतलब ये है कि उसका 1 नंबर आंसर भी सही है और किसी ने अगर 3rd नंबर ऑप्शन भरा है उसका ये भी सही है। इसी तरह सी के सामने लिखा हुआ है 1 और 4। यानी कि जिसके सामने आपको सी लिखा हुआ दिखे उसका 1 नंबर ऑप्शन भी सही और 4 नंबर ऑप्शन भी सही है। यानी कि ये दोनों सही है। जो 1 करके आया है उसको भी 1 नंबर मिलेगा, जो 4 करके आया है उसको भी 1 नंबर मिलेगा। इसी तरीके से आपका डी, और डी के सामने आपका लिखा हुआ है 2 और 4। यानी कि किसी आंसर की में आपको किसी नंबर के सामने डी लिखा हुआ मिलता है, तो डी का मतलब ये है कि आंसर नंबर 2 भी सही है और आंसर नंबर 4 भी सही है। यानी कि 2 वाले को भी 1 नंबर मिलेगा और 4 वाले को भी 1 नंबर मिलेगा। और इसी तरीके से आपका दिया हुआ है एफ। अब एफ का मतलब है इक्वल टू 3 और 4। यानी कि आपका 3 नंबर ऑप्शन भी सही होगा और 4 नंबर ऑप्शन भी सही होगा। इसका मतलब ये है। तो आप क्या करना, आपके आंसर की को चेक करना, और जो लैंग्वेज के क्वेश्चंस थे ना उनको तो आप 100% चेक कर लेना, क्योंकि वहाँ पे आपको गलतियाँ मिलेंगी, क्योंकि लैंग्वेज के अंदर काफ़ी ऐसे क्वेश्चंस थे जिनमें कन्फ्यूज़न था। तो आप लैंग्वेज को चेक करना, आपके 2 से 3 नंबर 100% बढ़ जाएंगे। ठीक है, रिजल्ट आएगा उस समय आप देख लेना, आपके 2 से 3 नंबर इंक्रीज होकर आएंगे। आप टेंशन मत लीजिए। ठीक है, और अगर आप आगे की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो एक बार चैनल को विजिट कर लेना। सीटेट, एसटेट, रिट, केवीएस, आपके जितने भी टीचिंग एग्जाम हैं सभी के लिए आपको बेस्ट एंड ऑथेंटिक मटेरियल प्रोवाइड करवाया जाएगा। ठीक है, जैसे फिलहाल जो चंडीगढ़ पीआरटी का एग्जाम है, अगर आप में से कोई तैयारी कर रहा है तो एक बार चैनल पर आप विजिट कर लेना। देखिए, आंसर की है आपकी आ चुकी है। अब आपको लगभग नेक्स्ट वीक में यानी कि 28 सितंबर के आसपास आपको रिजल्ट भी देखने को मिल जाएगा। और जैसे ही आपका रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद जो आपका नेक्स्ट सीटेट है उसकी नोटिफिकेशन भी आपके सामने आ जाएगी। ठीक है, आपका जो एस्टेट है उसकी नोटिफिकेशन भी आने वाली है। और 2024 में इलेक्शन है, तो आप यकीन मानिए आपकी जितनी भी टीचिंग वैकेंसी हैं फिर से आनी ही आनी है।
तो फोकस कीजिए। अगर आपकी बार नहीं होता है तो जो नेक्स्ट सीटेट है उसके ऊपर अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, आपका 100% क्लियर होगा। एक बार चैनल पर आप विजिट कर लेना, ठीक है। तो आज के सेशन में सिर्फ इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।